गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग है। सुबह के बज रहे थे 3:45, 3:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी। और डेली का मेरा जो रूटीन है ना, वो अभी यही चल रहा है। 3:30 बजे मैं सुबह जो है बिस्तर छोड़ देती हूँ और अपना मैंने गुनगुना पानी पिया, फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद मैं लग गई हूँ फ्रेंड्स अपने घर की जो साफ़ सफाई का काम है उसमें। तो अंदर से मैंने खूब अच्छे से जो झाड़ू है, डीपली झाड़ू, वो मैंने मार लिया। और हमेशा ना सीधी झाड़ू मारनी चाहिए, मतलब अंदर से झाड़ू मारते हुए हमें बाहर जितना भी रेत मट्टी होता है ना, वो हमें बाहर की तरफ जो है वो निकाल देना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बताऊं तो आज है देवउठनी एकादशी। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज विष्णु भगवान जागृत होंगे। साढ़ के महीने में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए ना योग निद्रा में चले जाते हैं। और जब कार्तिक का महीना आता है, देवउठनी एकादशी पे भगवान विष्णु जागृत होते हैं। और जब भगवान विष्णु जागृत होते हैं तो उनका विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। मतलब शालिग्राम भगवान जी का और तुलसी जी का जो है आज विवाह कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने घर की जो साफ़ सफाई का काम है फटाफट से वो निपटा लेती हूँ। और मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, तो वो मैं कैसे करती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे घर में जो साफ़ सफाई का काम है वो मेरा हो चुका है। पूरे घर में मैंने अच्छी तरीके से जो पोछा है वो मैंने लगा दिया था। और क्लीनिंग का जो व्लॉग है वो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मुझे अभी अपनी टाइम पे जो पूजा पाठ है फ्रेंड्स वो मुझे करनी है। और अभी मतलब पूजा पाठ करने के बाद, अपने घर के काम निपटाने के बाद मुझे अभी निकलना भी है। तो मुझे कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है आज सुबह सुबह, तो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे ना मैंने मेन गेट पे जो पानी का छिड़काव है फ्रेंड्स वो मैंने कर दिया है। क्लीनिंग मेरी पूरे घर की हो चुकी है। गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा, वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। इस पर उसने पूछा, औरतों से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? औरतों ने कहा, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति मिल जाता है बहुत। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नहा धो के और मैं अब अपनी पूजा में जो है लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने दीपदान भी जो है वो मैंने कर दिया था। और दीपदान जो होते हैं ना, वो अंधेरे में ही किए जाते हैं। तो दीपदान हो गया है मेरा। और यहाँ पे जो मेरा कार्तिक का महात्म है फ्रेंड्स वो मैंने पढ़ लिया था। और बस यहाँ पे अब मैं पढ़ रही हूँ अपनी जो कार्तिक की जो 5 कहानी मैं डेली कहती हूँ। आप 5 से ज़्यादा भी कह सकते हो, मैं तो 5 ही कह पाती हूँ। और अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने स्नान वगैरह आज खूब अच्छे से करवाया है। एकादशी है और मंदिर की भी मेरे अंदर की जो पूजा पाठ है फ्रेंड्स वो मेरी हो गई थी। ज़्यादा व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अपनी पूजा पाठ जो है वो टाइम से हो जाए, बस यही था मेरा। तो बस यहाँ पे जो मेरी डेली की कार्तिक की जो पूजा है वो मेरी अभी चल रही है। उसके बाद मैं करवाऊंगी फ्रेंड्स अपनी तुलसी और शालिग्राम जी का जो विवाह है वो मैं करवाऊंगी। पर अब की बार मतलब कुछ अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि अभी मुझे निकलना था। वैसे मैं हर साल खूब अच्छे से जो शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह है वो मैं करवाती हूँ। गन्ने का मंडप लगाती हूँ, रंगोली बनाती हूँ, मतलब पूरे घर को अच्छे तरीके से डेकोरेशन करती हूँ। और ये जो तुलसी जी का विवाह है ये मैं शाम के टाइम करवाया करती, पर आज मुझे सुबह ही मतलब श्रृंगार वगैरह मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए तुलसी जी के श्रृंगार का कुछ सामान है, चुनरी है। आज के दिन ना चुनरी जरूर से उड़ाई जाती है। और ये कुछ दूध है, फ्रूट है। तो एकादशी का मेरा आज व्रत है, तो आज दूध और फ्रूट ही मंदिर में जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए मेरी ये बड़ी तुलसी जी है। और पूजा पाठ करते करते हल्का हल्का जो उजाला है फ्रेंड्स वो हो चुका है। तो कार्तिक की जो पूजा है वो मेरी संपन्न हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी जो डेली की पूजा है वो मेरी संपन्न हो गई थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपनी जो तुलसी जी का श्रृंगार है, उनका विवाह का जो कार्यक्रम है, मतलब मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले जो तुलसी जी में झंडी है फ्रेंड्स वो मैंने लगा दी थी। उसके बाद अब यहाँ पे जो तुलसी माता का जो श्रृंगार है वो मैं करूँगी। तो आज के दिन जो है तुलसी जी को लाल चुनरी जरूर से उड़ानी चाहिए। मतलब चाहे पूरा साल आप चुनरी
उड़ाओ चाहे ना उड़ाओ, पर कार्तिक की जो देव उठनी एकादशी आती है ना, इस पे चुनरी जरूर से उड़ानी चाहिए। और मेरी जो तुलसी जी हैं, मतलब जिसकी पूजा मतलब पूरे महीने मैंने कार्तिक में करी है, ये मैंने कार्तिक शुरू हुआ था ना उस टाइम मैंने लगवाई थी। तो छोटी सी तुलसी जी है, तो झंडी के सारी जो चुनरी है ना वो मैंने उड़ा दी। और अब यहाँ पे जो भी मैं श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ, तो मैं तुलसी माता को सारी चीज़ें जो है मैं अर्पण करूँगी। और जो चूड़ियाँ हैं वो मैं तुलसी माता को बना देती हूँ, मतलब जो तुलसी माता की जो ये टहनियाँ हैं हरी हरी, इन्हीं में मैं जो ये चूड़ियाँ हैं फ्रेंड्स वो मैं डाल देती हूँ। और मीठे के लिए मैंने मिठाई मंगवा ली थी भोग लगाने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे अभी पूजा पाठ करने के बाद मुझे कहाँ के लिए निकलना है। तो मुझे निकलना है फ्रेंड्स दिल्ली के लिए। मैं जाऊँगी फ्रेंड्स आज अपने मायके, क्योंकि मम्मी ने पूरे साल जो है एकादशी का व्रत रखा था और आज है एकादशी का उनका उद्यापन है। तो 2 दिन का कार्यक्रम है, एकादशी और द्वादशी। तो आज रात का जो है कीर्तन है, और जो 27 एकादशी है पंडित जी वो पढ़ेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है वो यही है, और कल है हवन और भंडारा। तो बस मैं पूजा पाठ करते के साथ ही जो है मैं घर के लिए जो है निकलूँगी। तो इसी कारण ना अब की बार कुछ अच्छे से नहीं हो पाया, पर चलिए कहते हैं ना कि भगवान को जितना कराना होता है भगवान उतना ही करवाते हैं। तो बस यहाँ पे जितनी भी श्रृंगार की सामग्री है वो मैं तुलसी माता को अर्पण करूँगी। और मैंने ना तुलसी जी और शालिग्राम जी का जो गठबंधन है वो भी मैंने करवा दिया है, मतलब तुलसी जी से कलावा बांध के और मैंने शालिग्राम भगवान जी पे छोड़ दिया है। तो ये गठबंधन हो गया है इनका। और यहाँ पे मैंने चूड़ी बना दी है, बिंदी मैंने लगा दी है, और यहाँ पे मैंने माँ को ना जो मेहंदी है फ्रेंड्स वो मैंने लगा दी है, नेल पेंट मैंने अर्पण कर दिया। और अब मैं यहाँ पे जो सिंदूर है वो मैं चढ़ाऊँगी। और कहते हैं कि पूरे साल तुलसी माता को जो सिंदूर है वो नहीं चढ़ाया जाता है, देव उठनी एकादशी पे जो सिंदूर है वो चढ़ाया जाता है। तो बस यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी से छुआ के और तुलसी माता को मैंने सिंदूर भी जो है वो मैंने चढ़ा दिया है। और बस यहाँ पे ये जो चूड़ियाँ हैं ये मैं यहीं पे गमले में ही जो है वो मैं रख दूंगी। और अब करेंगे फ्रेंड्स वरमाला की तैयारी। तो तुलसी माता को छुआ के तो शालिग्राम भगवान जी को मैंने वरमाला धारण करवा दी है। और जो ये दूसरी माला है ये मैं शालिग्राम भगवान जी को छुआ के और मैं बना दूंगी फ्रेंड्स तुलसी जी को। तो बस यहाँ पे जो मेरा विवाह का कार्यक्रम है वो मेरा संपन्न हो चुका है। और यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, पहले मुझे वरमाला करवानी थी, उसके बाद मुझे सिंदूर जो है माँ को अर्पण करवाना था। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही हम कर पाते हैं। और देखिए मन शुद्ध होना चाहिए, और जो पूजा पाठ होती है वो मतलब सच्चे मन से हमें करनी चाहिए। बस मैं तो इन चीज़ों में ही जो है विश्वास रखती हूँ। भगवान को हमारे ताम झाम से ना कुछ भी लेना देना नहीं होता है। और जब वर वधू के फेरे होते हैं तो उस टाइम फूलों की बरसात करी जाती है, तो वो भी मैंने कर दी थी। और यहाँ पे मेरी जो बड़ी वाली तुलसी जी हैं इनको भी मैं चुन्नी धारण करवा देती हूँ। क्या करके आए ऊपर? क्या करके आए हो? हैं? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना हस्बैंड जा रहे थे छत के ऊपर, तो मैं वही पूछ रही थी कि आप क्या करके आए हो। तो कल हम श्याम बाबा का जो झंडी है वो लेकर आए थे, तो हस्बैंड ना वही लगाने गए थे ऊपर। और यहाँ पे आज एकादशी है तो 11 दीप जलाए जाएंगे, तो बस वही मैं यहाँ पे जो है जला रही थी। तो बस सारे दीप मैंने प्रज्वलित कर दिए हैं। और अब पथवारी पे तुलसी माता पे मतलब आसपास जो है वो मैं जला दूंगी। और शाम के टाइम जब ये तुलसी जी की ये वाली पूजा होती है ना, और जब पूरे घर में दीप जलाए जाते हैं, बहुत ही मतलब एक जगमगाहट, जैसे घर में किसी की शादी होती है ना जब रौनक होती है, तो तुलसी जी के विवाह के टाइम भी जो है ना इस तरह की रौनक हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सब जगह जो दीप है फ्रेंड्स वो मैंने लगा दिए थे। और तुलसी जी का जो विवाह का कार्यक्रम है आप कह सकते हो, तुलसी जी का जो भी श्रृंगार मैंने करा वो मेरा संपन्न हो गया था। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के
और मैं आप लोगों को बताऊं, जो तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह ये तो पहले से ही हुआ है, और हम लोगों की तो इतनी क्षमता भी नहीं है कि हम भगवान का विवाह करा सके। पर देखिए, जिस काम को करने से हमारे मन को शांति मिलती है वो हमें ज़रूर से करना चाहिए। और बस यहाँ पे मैं तुलसी जी और शालिग्राम जी की जो आरती है वो मैं कर रही थी। और यहाँ पे देखिए, मेरी जो पूजा पाठ है फ्रेंड्स वो संपन्न हो चुकी है। और जो आप ये कलावा देख रहे हो ना, इससे मैंने करवाए थे अपने तुलसी जी और शालिग्राम जी के जो फेरे हैं वो। और सच बताऊं, इतना मतलब मन अंदर से खुश है, और पूरे घर में ना एक अलग सी जो एनर्जी है ना वो महसूस होती है। और देखिए, मेरी बड़ी वाली तुलसी जी भी कितनी सुंदर लग रही है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। तो बस यहाँ की मेरी जो पूजा पाठ है वो मेरी पूरी हो चुकी है, और अभी जाऊँगी फ्रेंड्स मैं मंदिर में, क्योंकि आज मुझे मंदिर में भी जो दीपदान है फ्रेंड्स वो करके आना है। और जो ये केले और दूध है ये भी जो है ना मैं मंदिर में ही देकर आऊँगी पंडित जी को। तो यहाँ पे ना मैंने 365 बाती का जो दीवा है वो मैंने बना लिया था, मतलब 365 बाती मैं भोले बाबा के मंदिर में जो है दीपदान कर आऊँगी। और मैंने एक ले लिया फ्रेंड्स, जो नारियल होता है ना उसको मैंने आधा कट कर लिया था। तो बस एक लोटा जल भी मैं भोले बाबा पे अर्पण कर आऊँगी। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से मंदिर में दीपदान कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके, और ये ना कीर्तन की क्लिप है रात के ना, यहाँ पे अभी 9 सवा 9 का टाइम हो रहा था, और यहाँ का ना मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करा था, तो उसके लिए आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बच्चों ने ही थोड़ी बहुत जो क्लिप है वो बना ली थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी। और सामने लगा हुआ है फ्रेंड्स दरबार। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे जो भी नहीं है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।